टेस्ट क्रिकेट अपने उतार चढ़ाव, रणनीतिक लड़ाइयों और स्थायी कथाओं के साथ कई लोगों के लिए खेल का शिखर बना हुआ है। हालांकि धीमी ओवर दरों और निर्णय लेने की बारीकियों के बारे में चिंताओं ने कभी कभी प्रशंसकों के धैर्य की परीक्षा ली है। इन चुनौतियों को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र से लागू किए गए प्रभावशाली नियमों के साथ टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। गति, निष्पक्ष खेल और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले ये संशोधन सबसे लंबे प्रारूप के भविष्य को नया आकार देने का वादा करते हैं। सबसे प्रत्याशित परिवर्तन में से एक टेस्ट मैचों के लिए स्टॉप क्लॉक है। धीमी ओवर दरों को लक्षित करते हुए, जो लाल गेंद वाले क्रिकेट के लिए एक कांटे की तरह काम करता है, यह नियम अनिवार्य करता है कि क्षेत्ररक्षण पक्ष को पिछले ओवर के समाप्त होने के 60 सेकंड के भीतर एक नए ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीमों को उल्लंघन के लिए प्रति पारी 2 चेतावनी मिलेंगी, जिसके बाद की देरी के परिणामस्वरूप 5 रन का जुर्माना होगा। हर 80 ओवर के बाद चेतावनी की गिनती फिर से शुरू हो जाती है, जो नई गेंद की शुरुआत के साथ संरेखित होती है। ये कदम, जो पहले से ही सफेद गेंद वाले क्रिकेट में सफल रहा है, से बहुत जरूरी तत्परता लाने और खेल को जारी रखने की उम्मीद है, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि अधिक ओवर फेंके जाएं और दर्शकों की भागीदारी बनी रहे। लंबे समय से चले आ रहे लार सलाइवा के प्रतिबंध में भी व्यवहारिक समायोजन देखा गया है। जबकि गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध प्रभावी है, कोविड-19 महामारी की वजह से अंपायर अब लार का पता चलने पर तुरंत गेंद बदलने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय गेंद को बदलने का निर्णय अब अंपायर के विवेक पर निर्भर करता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि गेंद की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई है या नहीं। इस बदलाव का उद्देश्य टीमों को जानबूझकर नई गेंद के लिए लार लगाने से रोकना है, जिससे निष्पक्ष खेल को बढ़ावा मिलता है। अगर कोई टीम इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ी जाती है, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन का जुर्माना दिया जाएगा। आधुनिक क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण तत्व, निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दोहरे मोड में आउट होने की स्थिति में, जैसे एक ही गेंद पर कैच और LBW, नए प्रोटोकॉल स्पष्ट करते हैं कि यदि मूल ऑन फील्ड निर्णय आउट था, तो वह निर्णय द्वितीयक समीक्षा में आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि भले ही बॉल ट्रैकिंग के परिणामस्वरूप द्वितीयक आउट होने के लिए अंपायर का कॉल हो, बल्लेबाज अभी भी आउट होगा, जिससे करीबी कॉल में अधिक तार्किक और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित होगा। इसके अलावा कई अपीलों को शामिल करने वाली संयुक्त समीक्षाओं का अब टीवी अंपायर द्वारा समय के अनुसार घटित होने के क्रम में मूल्यांकन किया जाएगा। यदि पहली घटना के परिणामस्वरूप आउट होता है, तो गेंद को डेड बॉल माना जाता है, जिससे दूसरी समीक्षा अप्रासंगिक मतलब इर्रेलेवेंट हो जाती है। एक दिलचस्प बदलाव ये भी सुनिश्चित करता है कि नो बॉल पर कैच की निष्पक्षता की अब हमेशा समीक्षा की जाएगी, भले ही डिलीवरी को अवैध माना जाए। यदि कैच साफ है, तो नो बॉल के लिए केवल 1 रन दिया जाता है, अन्यथा बल्लेबाजों द्वारा पूरे किए गए सभी रन गिने जाएंगे। इन प्रमुख परिवर्तनों के अलावा ICC ने जानबूझकर कम रन बनाने के लिए सख्त दंड भी पेश किए हैं। मौजूदा 5 रन की पेनल्टी बनी हुई है, लेकिन अब फील्डिंग कप्तान के पास ये तय करने का सामरिक विकल्प होगा कि अगली गेंद पर कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा। इसके अतिरिक्त गंभीर बाहरी चोट से पीड़ित खिलाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए ICC ने बोर्ड से अपने घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पूर्णकालिक प्रतिस्थापन खिलाड़ी को शामिल करने का परीक्षण करने के लिए कहा है, जो आकर टीम के प्रतिभागी की भूमिका निभा सकता है। प्रतिस्थापन खिलाड़ी को एक जैसा होना होगा, जैसा कि एक कंस्यूशन सब के मामले में होता है। चोट स्पष्ट और मैच अधिकारियों को दिखाई देने की आवश्यकता होगी, तभी वे पूर्णकालिक प्रतिस्थापन की अनुमति देंगे। ये हैमस्ट्रिंग खिंचाव या छोटी मोटी चोटों से पीड़ित खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा। ये व्यापक नियम परिवर्तन टेस्ट क्रिकेट को आधुनिक बनाने, इसकी परिचालन कमियों को दूर करने और वैश्विक दर्शकों के लिए इसकी अपील को बढ़ाने के लिए ICC की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। खेल की तेज गति को बढ़ावा देने, निष्पक्ष निर्णय लेने को सुनिश्चित करने और समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होने से ये संशोधन लाल गेंद के प्रारूप के लिए एक अधिक गतिशील और आकर्षक युग की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अब खिलाड़ियों और अधिकारियों पर तेजी से अनुकूलन करने की जिम्मेदारी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन नई परिस्थितियों में क्रिकेट की भावना बनी रहे। यह नियम परीक्षण के आधार पर होगा और इसे पूरी तरह से सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वे अपने घरेलू प्रथम श्रेणी सर्किट में इसे लागू करें या नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप क्रिकेट के नियमों में हुए इन बड़े बदलावों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इन नए नियमों से टेस्ट क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा और आपकी क्या राय है। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और मज़ेदार और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।